बंधहूँ गुरु पद पदुम परागा। भगवान सदगुरु को प्रणाम किया और गुरु की वंदना के बाद क्या मांगा। हम लोग गुरु के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, कि महाराज बेटे की शादी नहीं हो रही है, महाराज व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन बाबा तुलसी ने क्या मांगा? उघर ही विमल बिलोचन ही अके। सदगुरु से एक ही प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो मेरा मन शुद्ध हो जाए और मेरी दृष्टि पवित्र हो जाए। ध्यान देना, संसार में इन दोनों की शुद्धता आवश्यक है, मन का शुद्ध होना और दृष्टि का शुद्ध होना। भगवान राम की कथा निर्मल है, इसलिए निर्मल मन की कथा को सुनने के लिए मन भी हमारा निर्मल होना चाहिए। तो आज प्रथम दिन की बात में मैं आपको यही कहूंगा कि जब तक कथा में आप आओ, मन निर्मल लेकर के आना, गंदा मन लेकर नहीं। हाँ, मन को पवित्र करके आना, मन को निर्मल करके आओ। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन को मैला मत करना। स्नान न करोगे तब भी चलेगा, सर्दी का समय है। हाँ, लेकिन मन को जरूर पवित्र करके आना। अभी हरिद्वार में पिछली सर्दी में पंजाब से कुछ लोग मिलने आए, तो ये दिसंबर या जनवरी का महीना था और उस वक्त वहाँ हरिद्वार में सर्दी बहुत पड़ती है, बहुत ठंड। तो सुबह सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन करके कहा कि बापू हम जरा गंगा स्नान कराएं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। एक बार तो मुझे लगा कि भाई इतनी सर्दी में सुबह सुबह ये गंगा नहाने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, नहा लो। तो देखा एक नहाया और 5 वैसे आ गए। तो मैंने कहा कि भाई ये मामला क्या है, आप सब नहाने गए थे ना? बोले बापू ये स्नान करके निकला तो हम लोगों ने इसको छू लिया बस। स्नान न भी करो प्यारे तो भी चलेगा, लेकिन मन को पवित्र करके आना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन हमारा पवित्र हो। संतों के पास जाकर ये 2 बातें जरूर मांगनी चाहिए कि हमारा मन पवित्र हो, हम किसी से कपट न करें, हम किसी से भेद न करें, हम किसी के साथ छल न करें, हमारे मन में किसी के प्रति कपट न हो। आज ज्यादातर दुनिया में लोगों के 2 चेहरे होते हैं, बाहर दिखने वाला अलग और अंदर में रहने वाला अलग। हाँ, एक महात्मा तो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि आजकल एक मुखी रुद्राक्ष तो मिल जाता है, लेकिन एक मुखी इंसान नहीं मिलता है। ज्यादातर इंसान 2 मुखी हो गए हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। हाँ, एक मुखी बनो, किसी के साथ कपट ना हो, किसी के साथ भी छल न हो, हमारा मन पवित्र हो, निर्मल हो। ये मन के मैल होते हैं, छल कपट छिद्र, ये सब मन के मैल हैं। अपने मन को निर्मल करो और अपनी दृष्टि को शुद्ध करो। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि होगी ना, दुनिया वैसी दिखाई देगी। मैं बार बार कहता हूं, अपनी आंखों की दृष्टि को ठीक करो। कोई व्यक्ति अच्छा और बुरा नहीं होता, हमारा देखने का नजरिया अच्छा और बुरा हो जाता है। हाँ, जिस लैला मजनू की कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या लैला बहुत खूबसूरत थी। यदि आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगा, लैला बहुत सुंदर नहीं थी, बड़ी कुरूप थी, काली थी और कुरूप थी। लेकिन मजनू के देखने की दृष्टि बदल गई।
फिर तो वो स्वर्ग की अप्सरा भी फेल है उसके सामने। एक बार वहां के बादशाह ने दुनिया की तमाम सुंदर स्त्रियों को बुलाकर उसके सामने खड़ा किया और कहा, मजनू छोड़ लैला का चक्कर, इसमें से कोई भी पसंद आ जाए, पसंद कर ले, मैं धूमधाम से तेरी शादी करूंगा। तो कहते हैं मजनू एक एक स्त्रियों को उसमें देखा और बाद में कहा कि इसमें लैला कहाँ है। बादशाह ने कहा, पागल का पागल रहेगा ये, अरे दुनिया की तमाम सुंदरतम स्त्रियां तेरे सामने हैं, क्या रखा है लैला में। तब मजनू ने बड़ी अच्छी बात कही कि बादशाह, लैला का सौंदर्य देखने के लिए मजनू की आंख होनी चाहिए, तब लैला की सुंदरता दिखाई देगी। जैसी दृष्टि होगी दुनिया तुमको वैसे ही दिखाई देगी साहब। किसी व्यक्ति के भीतर आपकी आंखें यदि दूषित हो गई तो फिर उसी में तमाम बुराई आपको दिखाई देती है। हाँ, और उसी के प्रति आपकी दृष्टि यदि पवित्र है तो तमाम सद्गुण दिखाई देते हैं। आदमी वही होता है, देखने का नजरिया बदल गया ना तो आदमी अच्छा और बुरा हो जाता है। अच्छाइयां देखो, बुराइयां न देखो, हमारी दृष्टि पवित्र हो। कई लोग हैं जिनको अच्छाइयां ही दिखाई देती है। महाभारत का एक बड़ा प्यारा प्रसंग है। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, जा हस्तिनापुर से एक सज्जन को ढूंढ करके ले आ, एक सज्जन, शाम तक ले आ, तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। दुर्योधन गया और दिन भर खोजता रहा, दिन भर खोजता रहा, थक गया, परेशान हो गया। शाम को निराश होकर लौटा कि गुरुदेव क्षमा करना, हस्तिनापुर में कोई सज्जन नहीं है गुरुदेव, सब नालायक भरे पड़े, एक भी सज्जन नहीं। कमाल है। गुरु द्रोणाचार्य ने अगले दिन युधिष्ठिर को कहा कि धर्मराज, तुम जाकर एक दुर्जन खोज कर लाओ। धर्मराज युधिष्ठिर भी बेचारे दिन भर खोजते रहे हस्तिनापुर में जाकर। शाम हो गई, निराश होकर लौटे। गुरुदेव क्षमा करना, हस्तिनापुर में कोई भी दुर्जन नहीं है, यहां तो सब सज्जन ही सज्जन है साहब, यहां तो सब अच्छे हैं। यह होता है दृष्टिगत भेद। आपकी दृष्टि यदि अच्छी है तो दुनिया बहुत खूबसूरत दिखाई देगी। हाँ, ये जो दुनिया को देखने के लिए गलत दृष्टि रखते हैं ना, ऐसे लोगों ने ही ये गीत गाया होगा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ये बड़ा प्रसिद्ध गीत है। हाँ, दुनिया बनाने वाले, गाओ। हाँ, आप लोग गाओ, मैं नहीं गाऊंगा, गाओ। अच्छा गा रहे थे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में सा, काहे को दुनिया। तो कितना अच्छा तो गाते हो छत्तीसगढ़ वाले। हाँ, बहुत बहुत मीठा गा रहे हैं आप लोग। गाने में कंजूसी मत किया करो। ऐसा लग रहा है कि कोयल गले में बैठी है आप लोगों के। हाँ, देखो प्रशंसा किसको नहीं अच्छी लगती। जबरदस्त ताली बजाई आप लोगों ने। हाँ, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। ये निराश लोगों का गीत है, जिन्होंने दुनिया को बड़ी उदासीन भरी नजरों से देखा होगा। कि दुनिया बहुत खूबसूरत है प्यारे। दृष्टि तुम्हारी पवित्र होगी तो दुनिया अच्छी दिखाई देगी। हाँ, अब सुबह सुबह एक गुलाब का फूल खिला हो, वहां कोई वैज्ञानिक पहुंच जाए तो उस गुलाब को देखकर उसको विज्ञान स्मरण होगा कि इतना सुंदर खिलने के लिए इसने कितनी पानी को स्वीकार किया होगा, कितनी मिट्टी का कण लिया होगा, इसने क्या क्या इसके भीतर रस लिया होगा, तब इतना खूबसूरत बना। वो सारा अपनी गुणागणित लगाना शुरू करेगा। और कोई प्रेमी उस
संसार का कोई ऐसा प्रेमी हो, किसी प्रियतमा को प्रेम करता हो और उस फूल को देख ले तो उसको अपने प्रियतमा की याद आती है, और उसी फूल को कोई भक्त देख ले तो उस फूल को देखकर उसको भगवान की याद आती है, परमात्मा की याद आती है। फूल वही है, देखने का नजरिया बदला तो सब बदल गया। हाँ, दृष्टि को पवित्रता केवल और केवल गुरु प्रदान करते हैं। इसलिए सदगुरु के पास जाकर मन की पवित्रता और दृष्टि की पवित्रता, इन दोनों पर विशेष बल देकर अपने गुरु से मांग करना। बाबा तुलसी ने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए यही दो चीज मांगी, और जब दृष्टि पवित्र हो गई ना, तब संसार में कोई दुर्जन नहीं दिखाई दिया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सारे संसार में बाबा तुलसी को फिर संत नजर आए, इसलिए गुरु की वंदना के बाद बाबा तुलसी ने संतों को प्रणाम किया है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।